हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सपोर्ट श्री विकेश कुमार सिंगरौली को। आज हम देखेंगे ईआरपी में मर्चेंडाइज़ की एंट्री कैसे करें, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले अपनी आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर लीजिएगा और लॉगिन करने के बाद एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये एंट्री डेमो के पर्पज़ से, ये सीखने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। आप अपने हिसाब से सारे चीज़ें करेंगे। तो हम लॉगिन करने के बाद हमको क्या करना है, मर्चेंडाइज़ में जाना है। मर्चेंडाइज़ में कैसे परचेस करना है और कैसे सेल करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक आपको एरर कर रहा है, पैरामीटर सेट करने के लिए बोल रहा है। तो सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है और ये पैरामीटर आप उसको सेट कर लीजिएगा। जो भी दुकान का पैरामीटर सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके। सिंपली आप इसको मॉडिफाई पे क्लिक करके अब इस पैरामीटर को सेव कर देना है। यहाँ पे आपको 1 ले लेना है और इसको सिंपली सेव कर देना है और सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, मर्चेंडाइज में जाना है और आपको गोदाम, यहाँ पे आपको अगर गोदाम वहाँ पे शो नहीं करेगा तो यहाँ से आप प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपको गोदाम सेलेक्ट कर लेना है। क्या नाम है यहाँ पे फिलअप करेंगे। सारी चीज़ें भरने के बाद कैपेसिटी क्या है, परचेस पॉइंट है या नहीं है, लोकेशन क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ से असाइन क्या आप भूलेगा, तो सबसे पहले हम असाइन सेल पे जाएंगे। यहाँ पे CEO वाली ID से आप इसको असाइन कर देंगे। यहाँ पे जो खाद बेचता है उसका मोबाइल नंबर डाल के और सेव कर देंगे। और अगला सेटिंग में देख लेते हैं। अपन फ़िलहाल मर्चेंडाइज में जाएंगे। मर्चेंडाइज में जाने के बाद असाइन एसेसन कोड, इसको भी आप असाइन कर सकते हैं। जैसे कि जो भी आपका आइटम हो उसमें कितने % GST लगता है, वो सारी चीज़ें आप फिल कर लेंगे और डेसिमल वैल्यू सभी में 5 रखेंगे। उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको मर्चेंडाइज में जाना है। मर्चेंडाइज में जाने के बाद पैरामीटर हमने शुरू में डिफ़ाइन कर लिया था, एक बार पुनः से आपको बता दे रहे हैं। पैरामीटर में जाना है। जो भी चीज़ें आप यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहें यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं पैरामीटर में। उसके बाद सिंपली सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सेव कर देना होगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, फिर मर्चेंडाइज में जाना है। यूनिट अगर लेना है तो आप यूनिट मास्टर में जाएंगे। ये सारी चीज़ें सेट कर लेंगे कि आपको कितने किलोग्राम का बोरी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपको बेस यूनिट क्या है किलोग्राम में रखेंगे, कितने किलो का है आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद लीटर में या किलोग्राम में और सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। और सिंपली आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, मर्चेंडाइज में जाना है, आइटम मास्टर में जाना है। आइटम मास्टर में जाने के बाद जो भी आपके आइटम है यहाँ से प्लस करके और यहाँ पे जो भी कैटेगरी में आप उसको रखेंगे और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके यूरिया DAP जो भी है उसमें आप सेलेक्ट करके आइटम नाम क्या लिखना चाहते हैं, कितने किलोग्राम का है, यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसका आइटम का नाम लिख लेंगे और सिंपली आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। HSN कोड मालूम हुआ फिलअप कर देंगे, GST वगैरह होगा तो फिलअप कर देंगे और सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद सेव कर देंगे। इस तरह से आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है, हमें उसको असाइन करना होता है। तो मर्चेंडाइज में जाके हम असाइन आइटम पे क्लिक करेंगे। असाइन आइटम पे क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे। हमारे यहाँ पे आइटम शो करने लगेंगे और प्लस के आइकन पे जाके उसको एक बार उसकी सेटिंग कर लेंगे और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। जो भी आइटम का हमारा वहाँ पे असाइन करना होगा आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे और उसका यहाँ पे नाम फिलअप कर देंगे और सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद सेव कर देंगे। हमारा आइटम यहाँ से असाइन हो जाएगा। आइटम असाइन होने के बाद हमें क्या करना होता है, मर्चेंडाइज में जाना होता है और ओपनिंग स्टॉक, अगर आपका पिछला कुछ स्टॉक था तो यहाँ से आप उसको आइटम को सेलेक्ट करके यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है मर्चेंडाइज में सेल रेट अभी नहीं डिफ़ाइन करते हैं, जब आप परचेस कर लेते हैं उसके बाद करते हैं। उसके बाद आपको सप्लायर क्रिएट करना होगा। सप्लायर पे क्लिक करेंगे। जो भी आपके सप्लायर होंगे
मध्य प्रदेश सहकारी राज्य सहकारी विपणन संघ, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और जो भी सारी चीज़ें उनको सप्लायर की डिटेल्स होगी वो फिलअप कर लेंगे, कहाँ से आप यूरिया उठाते हैं वो सारी जानकारी यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और उसके बाद इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सप्लायर क्रिएट करने के बाद हमें सप्लायर को असाइन करना होता है। असाइन सप्लायर पे जाएंगे और यहाँ से उस प्लस के आइकन पे क्लिक करके उसको टिक कर देंगे, और कौन कॉन्टेक्ट पर्सन क्या है, उनका नाम, यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर जो आपको यूरिया देते हैं, उसके बाद सेव कर देना है। सारे कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें क्या करना है, मर्चेंडाइज में जाना है, मर्चेंडाइज मॉड्यूल में जाना है, और मर्चेंडाइज मॉड्यूल में जाने के बाद हमको परचेस करना है। अब यहाँ पे हम परचेस करेंगे, तो हमारे जो सप्लायर है उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सप्लायर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको परचेस फॉर सप्लायर ही रखना है, मेंबर वाई नहीं करना है। आपको प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको आइटम कैटेगरी वो सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम यहाँ पे क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आप यहाँ से आप ख़रीद रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने 20 क्वांटिटी ख़रीद रहे हैं, ये बोरी में होता है, यहाँ पे आप लिख लेंगे। यहाँ पे उसका रेट क्या है, अब आप अपने आरओ के हिसाब से उसको रेट डिफाइन कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये रेट लिख दे रहे हैं कि अभी ये यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आप सेटिंग में मर्चेंडाइज में एचएसएन कोड में, मर्चेंडाइज में जाके एचएसएन कोड में अगर आपने उनका जीएसटी बनाया होगा, इसे हम दिखा देते हैं। यहाँ पे 2.5% आपने इसका जीएसटी लगाया है, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे जब आप परचेस करेंगे तो वहाँ पे आपको विदाउट जीएसटी का रेट वहाँ पे फिलअप करना है। अगर नहीं आपने डिफ़ाइन किया है तो वहाँ पे आप टोटल अमाउंट डालना है। अगर आपने फिलअप कर दिया है जीएसटी तो आप वहाँ पे विदाउट जीएसटी अमाउंट फिलअप करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम जीएसटी हमने डिफाइड कर दिया था, तो विदाउट जीएसटी हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे विदाउट जीएसटी जो भी रेट हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये डेमो आईडी है और सीखने के पर्पज़ से बनाया जा रहा है, आप यहाँ पे सही अमाउंट भरेंगे। और उसके बाद सिंपली आपको क्या कर देना है, यहाँ पे कैश है तो कैश, क्रेडिट है तो क्रेडिट सेलेक्ट कर देना है। अगर कैश वितरण कर रहे हैं तो इसका सिंपल प्रोसेस होता है, यहाँ पे सिंपली सेव कर देना होता है। एक आपको कैश करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कैश, और यहाँ पे अमाउंट एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, गलत आ रहा है तो एक बार यहाँ से उसका रेट, यूनिट रेट चेंज करके देख लेंगे, उसके बाद वो सही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देंगे और ओके कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या होता है, परचेस वाउचर बनाना होता है। तो सिंपली हम परचेस वाउचर पे जाएंगे और उस गोदाम सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी गोदाम में कैश होगा तो कैश, या क्रेडिट होगा तो क्रेडिट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ व्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और सिंपली सेव कर देंगे, और यहाँ से सेव कर देंगे। हमारा साइन हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, सेल करना होता है। तो सेल कैसे करेंगे, उस सेल हम तभी कर पाएंगे जब उसका सेल डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाना होता है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद मर्चेंडाइज में जाना होता है, उसके बाद सेल रेट, क्योंकि जब तक हम सेल रेट नहीं बनाएंगे तब तक हमारा वहाँ पे जब हम सेल करने लगेंगे तो आपका क्वांटिटी ऑन हैंड में नहीं दिखेगा। सिंपली आपके प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है, जिस भी डेट को आपने आइटम ख़रीदा होगा डेट सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे पीओ नंबर सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आपने जीएसटी के साथ यहाँ पे रेट आपको डालना है, तो हमारा जीएसटी के साथ जो भी रेट होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव कर देंगे। आप अपने आरओ में देख के ही भरें, उसके बाद ओके कर देंगे। अब उसके बाद हम सेल करने के लिए रेडी हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली होम में जाना है। होम में जाने के बाद हमको सिंपली क्या करना है, मर्चेंडाइज में जाना है। अब सेल में जाना है। सेल में जाने के बाद यहाँ पे एडमिशन नंबर, अगर सोसाइटी के मेंबर हैं तो एडमिशन नंबर से फिलअप कर सकते हैं। अगर सोसाइटी के मेंबर नहीं है तो यहाँ पे उनकी जानकारी भर के आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो अभी हम सोसाइटी के मेंबर से आपको करके दिखा दे रहे हैं। में इनको दे रहे हैं कैटेगरी क्या है, फर्टिलाइज़र है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके होंगे वो आप सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ पे, और प्लस के आइकन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आइटम यूरिया डीएपी जो भी आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कितना बेच रहे हैं उनको, कितने बोरी आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और सिंपली कैश या क्रेडिट जो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम कैश पे कर रहे हैं, और सिंपली आपको कंफर्म कर देना है और सेव कर देना है।
और ओके कर देना है। ये हम उसको व्यक्ति को सेल कर दिए और सेल वाउचर बनाना होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी व्यक्ति का अगर सेल आपने कर लिया तो आपको उसका सेल वाउचर भी बनाना होता है तुरंत, नहीं बाद में नहीं होता है। तो सिंपली आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है, पेमेंट कैश या क्रेडिट, और व्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सिंपली यहाँ पे टिक कर देना है और सेव कर देना है और ओके कर देना है और सिंपली बैक आ जाना है। अभी तक हमने मर्चेंडाइज मॉड्यूल में सीखा कि मर्चेंडाइज का हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे उसकी गोदाम ऐड करते हैं, कैसे उसका पैरामीटर सेट करते हैं, सप्लायर कैसे सेट करते हैं और सेल रेट कैसे करते हैं। अब मर्चेंडाइज में हम सीखेंगे कि क्रेडिट में कैसे ख़रीदते हैं और अपने सेविंग खाते में नागरिक आपूर्ति में किसको अगर किसी को पेमेंट करना हो तो कैसे करते हैं। और अगर इसमें हम सीखते हैं अगर किसी मेंबर का हमें लोन उन्हें दर्शाना होगा खाद के थ्रू, जैसे मान लीजिए 2 बोरी वो खाद लिया उधारी, तो उसका लोन में कैसे शो करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें मर्चेंडाइज में जाना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम खाद ले रहे हैं क्रेडिट में तो उसका पेमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले परचेस करेंगे, हम अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे। सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, आइटम का नेम सेलेक्ट कर लेंगे जो भी होगा और कितना ले रहे हैं आइटम वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे रेट जो भी होगा आपका बिना जीएसटी का कैलकुलेट कर देंगे क्योंकि वहाँ पे हमने जीएसटी असाइन किया है। और इसको हम क्रेडिट में ले लेंगे और यहाँ पे आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद कंफर्म करना होता है। कंफर्म करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना होता है। उसके बाद परचेस वाउचर बनाना होता है। परचेस वाउचर बनाने के बाद यहाँ पे आपने गोदाम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे परचेस को ही रहने देना है, यहाँ पे क्रेडिट को ले लेना है और यहाँ पे सैंड्री हेड को ले लेना है और सिंपली व्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सिंपली टिक करना है। अब हम जैसे कि इतना पैसा ले लिए, खाद ले लिए और हम खाद लेने के बाद उसका पेमेंट हम किसको दे रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी अकाउंट को दे रहे हैं और यहाँ पे नरेशन डाल देंगे जो भी नरेशन होगा और कितने के ले रहे हैं वो आप यहाँ पे अमाउंट भर देंगे। तो सिंपली उसको पेमेंट हो जाएगा यहाँ से और सिंपली सेव कर देना है। ये अकाउंट डेमो अकाउंट था, आप अपना जो ओरिजिनल अकाउंट हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखते हैं मेंबर का, जैसे कि हम लोन चढ़ाते हैं खाद के थ्रू तो कैसे करेंगे। तो हम अगर 2 बोरी खाद ले रहा है तो उसका लोन में शो करने लगे उसकी एंट्री। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, मर्चेंडाइज में जाते हैं। मर्चेंडाइज में जाने के बाद आपको सेल में जाना होता है। सेल में जाने के बाद उसका नाम सर्च करना होता है। अगर इसमें सोसाइटी में मेंबर नहीं है तो उसको मेंबर बनाना होगा, उसकी ज़मीन चढ़ानी होगी, उसकी लैंड डिक्लेरेशन करना होगा और क्रेडिट लिमिट करना होगा। अगर लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट और डॉल सेंक्शन नहीं करेंगे तो उसको लोन में खाद वितरण नहीं कर सकते हैं। तो हम सारी चीज़ें कर लिया है और आप भी कर लेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे एडमिशन नंबर डालना होगा और सर्च पे क्लिक करना होगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे मेंबर शो करने लगेगा। लोन में खादी आप उसी को वितरण कर सकते हैं जिसका लैंड डिक्लेरेशन, क्रेडिट लिमिट और डॉल सेंक्शन। तो सबसे पहले आप मेंबरशिप मॉड्यूल में जाकर उस व्यक्ति का ज़मीन चढ़ा लेंगे और लैंड डिक्लेरेशन और क्रेडिट लिमिट और डॉल सेंक्शन कर लेंगे। अगर ये चीज़ें पहले से हुई है तब नहीं करना है, अगर नहीं हुई है तब करना है, अगर उसका क्रेडिट लिमिट है तो नहीं करना है। ये सारी चीज़ें फिलअप कर देंगे। यहाँ पे कैटेगरी फर्टिलाइज़र ले लेंगे, आपका जो कैटेगरी हो आप ले लीजिएगा और यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लीजिएगा और आप कितना उनको सेल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे क्वांटिटी लिख दीजिएगा। और वाउचर टाइप आपको क्रेडिट ले लेना है क्योंकि हमें उसको खाते में लोन शो करना है मेंबर के, तो हमें इसको क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ पे अकाउंट आपको लोन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे अकाउंट रबी में कर रहे हैं या खरीफ में कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये रबी का कर्जा ले रहा है, खरीफ का कर रहा है, और इसको करने के बाद सिंपली आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सारी चीज़ें, और यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना होगा और एक बार यहाँ पे आप चेक कर लेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या होता है, उसका आपको सेल वाउचर बनाना पड़ता है। इसको क्लोज कर देंगे और सेल वाउचर बना लेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे
आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, कैश या क्रेडिट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जनरेट न्यू बैच कर देंगे। वी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये शो करने लगेगा आपका। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। ये हमारा लोन की एंट्री